सी इंटर में आगे पता चलता है कि सीए फाउंडेशन कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये है सीए फाउंडेशन का सिलेबस और ये है सी इंटर का सिलेबस, जिसे देखने के बाद दिल से एक ही आवाज आती है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और इसलिए इतने सिलेबस के क्लासेस के साथ साथ रिवीजन करना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट क्लासेस लेना। पर भाई पूरा दिन तो क्लासेस में चला जाता है। अरे टेंशन क्यों, मैं हूं ना। सो इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जिससे आप क्लासेस के साथ साथ रिवीजन भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। See, if you want to achieve more, then you have to put more efforts. बेसिकली क्या होता है, लोग सुबह उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, शाम तक क्लासेस चलती है, फिर होमवर्क करते हैं एंड देन खाना पीना खा के सो जाते हैं एंड देन यही लूप चलते रहता है और ऐसे में रिवीजन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हो कि क्लासेस साथ से रिवीजन भी करने के, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले आपको अपना डे अपने क्लासेस के 3 आवर्स पहले स्टार्ट करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 3 आवर्स पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक मेरे क्लासेस 8 AM और 8:30 AM तक स्टार्ट होते थे, तो मैं 5 AM तक उठ जाता था ताकि मैं 2 आवर्स प्रॉपर्ली रिवीजन के लिए दे सकूं। मैं उस 2 आवर्स में लॉ रिवाइज करता था। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रिवाइज कर सकते हो। मैं लॉ इसलिए करता था क्योंकि लॉ मेरा एक बिग सब्जेक्ट था एंड सुबह के टाइम जब मैं थ्योरी करता हूँ ना, तो वो मुझे लॉन्ग टाइम तक अच्छे से याद रहता है। एंड सेकंड चीज़, नेवर वॉच लाइव क्लासेस। मुझे नहीं पता आप लाइव क्लासेस देखते हो या फिर रिकॉर्डिंग क्लासेस देखते हो, बट कमेंट करके जरूर बताना आप लाइव क्लासेस देखना प्रेफर करते हो या फिर रिकॉर्डिंग। बट अगर आप लाइव क्लासेस देखते हो ना, सो प्लीज़ रिकॉर्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज लाइव क्लासेस में ना अपने आप में कई सारे बेनिफिट्स है। सबसे फर्स्ट थिंग, आप स्पीड को ना कंट्रोल कर पाते हो। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5x और 2x पे देखते हो, जिससे आपका अच्छा खासा टाइम बचता है। सेकंड चीज़, अगर आप कुछ मिस कर दिए तो आप उससे रिवाइंड कर पाते हो, बट अगर आप लाइव क्लासेस देखोगे ना तो आप उससे रिवाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइव क्लासेस यूट्यूब पर नहीं होता है, वो टीचर्स के ऐप पर होता है एंड ऑलमोस्ट टीचर्स के ऐप में ना रिवाइंड का ऑप्शन रहता ही नहीं है एंड कई टीचर्स के ऐप में तो पॉज करने का भी ऑप्शन नहीं रहता है। मीन्स अगर आप एक बार लाइव क्लासेस स्टार्ट किए तो आपको 3 आवर्स वो टीचर के साथ ही बैठना ही बैठना है। बट अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हो जिसको 1-2 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग बेस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग जब आपको ब्रेक की नीड है, आप पॉज करके ब्रेक ले सकते हो। एंड थर्ड चीज़ जो कि मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो है आपके पास लाइव चैट का एक्सेस नहीं रहता है। अगर आप लाइव क्लासेस देख रहे हो ना, तो चैट में ना कुछ स्टूडेंट्स की ना एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। वो लोग अपने अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं एंड कभी कभी तो आप खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो। मतलब वो लोग कुछ भी बात कर रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता लोग क्या करने यहाँ पर आए। सो कहने का मतलब यही है, आप रिकॉर्डिंग क्लासेस लो एंड उसे अपने अकॉर्डिंग 1.5x या फिर 2x पे देखो, जिससे आपका अच्छा खासा टाइम सेव होगा। मेरे क्लासेस ना 8-9 AM तक स्टार्ट होते थे, तो मैं कभी ना लाइव क्लासेस देखता ही नहीं था, मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस देखता था। मैं कल की रिकॉर्डिंग आज देखता था क्योंकि 24 आवर लगते थे रिकॉर्डिंग अपलोड होने के लिए एंड मैं क्लासेस स्टार्ट करता था 11 और 11:30 AM तक, जिससे मेरे सारे क्लासेस 6 PM तक हो जाते थे। हाँ, बीच में लंच भी रहते हैं एंड छोटे मोटे ब्रेक भी रहते हैं। तो मैं सुबह 5 AM से लेकर 7 AM तक लॉ की रिवीजन करता था एंड देन 1 आवर का ब्रेक जिसमें फ्रेशन अप होना, ब्रेकफास्ट करना। देन 8 AM से लेकर 10 AM तक और 10:30 AM तक मैं अकाउंट्स की प्रैक्टिस करता था या टैक्सेशन का रिवीजन करता था एंड देन हाफ आवर या फिर 1 आवर का ब्रेक लेके मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करता था। फिर 6 PM तक और 6:30 PM तक क्लासेस चलती थी। उसके बाद ब्रेक लेके होमवर्क वगैरह करके खाना पीना खा के सो जाओ। तो ऐसे में 4 आवर का रिवीजन क्लासेस साथ साथ कर पा रहा था एंड आई विश कि मेरे टाइम कोई मुझे ये बताने वाला होता, बिकॉज कि जब मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई किया ना, तब तक मेरे ग्रुप 1 की क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, ग्रुप 2 स्टार्ट होने वाली थी। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि रोशन यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बस क्लासेस होते जा रही है, रिवीजन कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड ये कुछ मिस्टेक जो कि आप प्लीज़ मत करना जब आप इसे फॉलो करोगे, बिकॉज मैंने कर दिया था एंड मैंने चाहता कि आप भी ये मिस्टेक करो। नंबर 1, आपका रिवीजन ना स्लो होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 आवर्स में पूरा एक चैप्टर उड़ा देने का है, तो मे भी आप उड़ा सकते हो, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो मुझे ओवरऑल 3-4 डेज लग जाते थे और समटाइम 1 वीक भी लग जाता था एक चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो मैं अननेसेसरी कुछ भी सोच के अपने आप को परेशान करता था कि इतना स्लो रिवीजन क्यों हो रहा है, इतने डेज क्यों लग जा रहे हैं एक चैप्टर को खत्म करने के लिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप इतना कम टाइम दे रहे हो रिवीजन के लिए एंड चैप्टर्स इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो टाइम तो लगेगा ही रिवीजन करने के लिए। तो ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेना, खुद को अननेसेसरी परेशान मत करना कितना स्लो क्यों हो रहा है, इतना स्लो क्यों हो रहा है। एंड सेकंड चीज़, सिर्फ रिवीजन के चक्कर में मत भागना कि मुझे रिवीजन करना है, मुझे रिवीजन करने का है। एक टाइम ऐसा आ गया था ना कि मैं सिर्फ रिवीजन के पीछे भाग रहा था, मैं क्लासेस छोड़ के रिवीजन कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे रिवीजन बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी, मुझे पता चल रहा था कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, और इसके चक्कर में मेरे अच्छे खासे बैकलॉग लग गए थे। तो ये गलती प्लीज़ आप मत करना। आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा कि आपको क्लासेस देखने का है, क्योंकि वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लेनी पड़ेगी ना। एंड देन उसके बाद आपका सेकंड प्रायोरिटी रहेगा कि आपको क्लासेस के साथ साथ रिवीजन भी करने का है। एंड थर्ड चीज़ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आप सुबह से लेकर शाम तक ना मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप मंथ के पूरे 30 डेज
आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहो। ऐसे कुछ डेज आ सकते हैं जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाओ। हो सकता है कि आपका सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन खराब चला गया, या फिर कुछ अनसर्टन चीजें हो गई जो कि आपके फेवर में नहीं है एंड आप कुछ भी उस दिन ना कर पाओ। तो ऐसे में अपने आपको कोसना मत, डिमोटिवेट फील मत कराना, रिग्रेट मत करना कि यार पूरा दिन वेस्ट हो गया, क्लासेस नहीं कर पाया, रिविजन नहीं कर पाया। मतलब ठीक है यार, आप अपने आप से पहले से प्रोविजन बना के चलो कि 3-4 डेज ऐसे मंथ में रहेंगे जिसमें मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि नॉर्मल है, नेचुरल सी बात है। आप एक ह्यूमन हो, रोबोट नहीं, का पूरे हमेशा का हमेशा एक ही जैसे परफॉर्म करते रहोगे। कभी कभी कुछ ऐसे दिन आएंगे जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ। अपने आप को ना मोटिवेट करना, अपने आप को पॉजिटिव फील कराना कि हाँ कोई बात नहीं, आज का मेरा दिन खराब गया क्योंकि ये हो गया था, कल से मैं और अच्छे से परफॉर्म करूंगा ताकि जो मेरा आज का दिन खराब गया है उसे मैं धीरे धीरे रिकवर करते रहूँ। सो ओवरऑल यही था, मैं इसे क्लासेस साथ साथ रिविजन कर रहा था, तो आप भी इससे आइडिया लेके अपने अकॉर्डिंग आप भी क्लासेस साथ साथ रिविजन कर सकते हो। एंड इस वीडियो में मैंने अपना सी इंटर का एग्जाम एक्सपीरियंस एंड मैंने क्या क्या मिस्टेक किए थे, मेरे क्या क्या लर्निंग्स थे, वो सब मैंने इसमें शेयर किया हो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग, मजाते रहो।